हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईस्टर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, वो भी थ्योरेटिकल और डायग्राम वाले, जो कि अक्सर आपको एग्जाम में देने को मिल जाते हैं। क्योंकि इससे पहले ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नहीं था, इससे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग था। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने अगर अभी तक एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और एप्लाइड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको वो रहने वाला है, डिफाइन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, यानी सममितीय प्रक्षेपण को डिफाइन करना है। और दूसरा आ सकता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लंबकोणीय प्रक्षेपण। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को डिफाइन करने को भी आ सकता है और डिफरेंस भी पूछ सकता है इन दोनों के बीच में। तो जो से दोनों को तैयार कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्केल एंड इट्स टाइप्स, यानी मापनी को समझाइए तथा इसके प्रकारों को बताइए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका निरूपक भिन्न से आ सकता है। इसका न्यूमेरिकल जो से तैयार कर लेना, एक दो है ना, यानी प्रैक्टिस करके जाना, और इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है ना, इसको वर्णन करने को भी आ सकता है, यानी निरूपक भिन्न क्या चीज़ है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन बन जाता है, दैट द नेम एंड BIS साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, यानी ड्राइंग बोर्ड का क्या नाम होता है और उसका BIS साइज क्या होता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफाइन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, इनमें से कोई भी पूछ सकता है और हो सकता है डिफरेंस भी पूछने को आ जाए, तो दोनों को आप तैयार करके जाना। सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बहुत बार पूछ लेता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच में, तो जो से इसको भी तैयार कर लीजिएगा। सेवन क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेम ऑल द टूल्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने वाले सभी उपकरणों के नाम बताने हैं आपको, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए एक बात और बता दूं, अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम में से आप डाउनलोड जाके कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है, वीडियो को पूरा देखिएगा, 4 नंबर का कोड मिलेगा उस पर डाल दीजिएगा, तो कोड खुल जाएगा, यानी PDF खुल जाएगा, क्योंकि PDF पर पासवर्ड अटैच हुआ है। ठीक है। आपको उस सब झंझट में नहीं पढ़ना है, तो सिंपली यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यूट्यूब वीडियो में से, उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो राइट द नेम ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ ड्राइंग शीट, विभिन्न प्रकार के ड्राइंग शीट का नाम और साइज लिखनी है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टाइटल ब्लॉक, शीर्षक कक्ष में कौन कौन सी सूचनाएं दी जाती हैं लिखें। साथ ही ये भी पूछने को आ सकता है टाइटल ब्लॉक का साइज कितना होता है, तो वो भी आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, वाट डज H पेंसिल, B पेंसिल एंड F पेंसिल मीन्स, यानी H पेंसिल, B पेंसिल और F पेंसिल का क्या मतलब होता है, इसको बताना है। राइट द डायमेंशंस ऑफ द टाइटल ब्लॉक एज पर BIS, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूछने को आ सकता है कि BS कोड के अनुसार शीर्षक कक्ष की मापें बताइए, तो पूछने को आ सकता है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेम एंड शो द वेरियस लाइन्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑल्सो राइट देयर यूजेस, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न रेखाओं का नाम सहित दर्शाई तथा उनके उपयोग भी लिखिए, ये भी बहुत बार पूछने को आया है। 13 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत बताने आपको डायमेंशनिंग के और प्रोजेक्शन के, यानी प्रक्षेपण के और विमाकरण के आपको सिद्धांत यानी प्रिंसिपल लिखने हैं। 14 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन पॉलीहेड्रॉन एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, बहुतल की परिभाषा लिखिए एवं गुणन के ठोस को संक्षेप में समझाइए। ये आपको सॉलिड वाला जो चैप्टर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो थ्योरी के हों चाहे आपके डायग्राम में हो। वैसे डायग्राम में मैंने आपके ज़्यादातर देखे हुए हैं, तो डायग्राम इनको अच्छे से कर लेना, ठोस वाले जो है। ठीक है। 15 क्वेश्चन की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लेन की डेफिनेशन यानी तल की डेफिनेशन पूछ सकता है, परिभाषा एंड उसके प्रकार टाइप्स भी पूछने को आ सकते हैं। 15 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई HP एंड VP। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में अंतर पूछने को आ सकता है, इनकी डेफिनेशन पूछने को आ सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16th, राइट द डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर तो उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन भी पूछने को दी जा सकती हैं। अब ये हो गए आपके पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब मैं आपको बता देता हूँ आपके टोटल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में थ्योरेटिकल और डायग्राम दोनों आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो आपका 3D वाला डायग्राम रहता है,
जो आपको कंपलसरी होता है, उसके बिना कॉपी चेक नहीं होती है, ठीक है। 18 नंबर का होता है करीब, एंड अगर आप वो अटैम्प्ट नहीं करके आओगे तो क्वेश्चन की कॉपी जो चेक है वो नहीं होगी। तो ग्राफिकल क्वेश्चन को तैयार कर लेना, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू वाले जो होते हैं उसको जो है तैयार कर लेना। फिर दूसरा आप तैयार करना निरूपक भिन्न भिन्न वाला, उसकी डेफिनेशन और उसके न्यूमेरिकल लगा लेना, मापनी से भी लगा लेना, लेटर राइटिंग जरूर कर लेना, एटैलिक और कौन सा होता है आपका वो भी कर लेना, ठीक है ना। फिर आपका सॉलिड सर्फेसिस से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। और फिर आप वो कर लेना वो वाला जो आता है हेक्सागोन बनाने का आता है, पेंटागोन बनाने का आता है, वो 2n-3 वाला जो फॉर्मूला लगता है वो वाला जो उसे तैयार कर लेना। बस आप अगर इन टॉप क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आप प्रदर्शन कर लेंगे। साथ ही इन क्वेश्चंस को भी लाएं जो हमें थ्योरी आपको बताए हैं। बस इतना कर लो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है, साथ ही आप अच्छे नंबर से ही पास हो जाएंगे, ठीक है। सो यही थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।